जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ। जस्य श्री परमेश्वरस्य कृपयां मुकोऽपि वाचालतां पंगुपर्वतलंघने किलमहां सामर्थ्यमेति क्षणात् जनमान्धोऽप्यरविन्दसदृशः दृशो द्वन्द्वं किमन्यत् परं वन्दे चक्रधरं प्रसन्नवदनं भक्तस्य चिंतामणि। भगवान श्री श्री जगन्नाथादि चतुर्धामूर्ति को अनंत अनंत कोटि प्रणाम ज्ञापन कर किंचन पद्मनाभ महाप्रभुंकर श्रीक्षेत्रु आपण माने दीर्घ समय धरी प्रभुंकर विविध प्रकार दृश्य श्रीमंदिर ठारू आरंभ करी महाप्रभुंकर क्षेत्र विविध स्थान दर्शन करुछंती। जय जगन्नाथ टीवी रे विशेष भाव रे महाप्रभुंकर आज श्रीक्षेत्र रे विशेषतः श्रीकृष्ण जन्म ठारू अनेक प्रकार लीला प्रभुंकर अनुष्ठित होइछि। श्रीकृष्ण को नहीं आज से भाव में दाह लीला रही जहाँ गौड़बाड़ साई ए लीलार संपृक्त श्रीमंदिर सहित कारण श्रीमंदिर को आधार करी साई मानकर मध्य अनेक प्रकार रीतिनीति सहित संश्लिष्ट रही विभिन्न नीति जहाँकि प्रभुंकर पवित्र पावन पुरुषोत्तम क्षेत्र रे जेहेतु अनेक प्रकार रीतिनीति लीला रही से भितरे प्रभुंकर आज हूँ श्रीमंदिर रे दाह लीला जहाँ को दर्शन करने पाई मध्य श्रीक्षेत्र गहली रही। ए पाखरे महाप्रभुंकर सिंहद्वार अरुण स्तंभ पार्श्वरे भक्त मानकर गहली जगन्नाथ महाप्रभु को दर्शन करने पाई दूर दूरांतर भक्त माने आसी प्रभु को दर्शन करी फेरुचंती। अनेक भक्त मध्य एबे भी आसुचंती। ए प्रकार मध्य गोटे दृश्य आसुची जहाँ संध्या धूप बढ़िला परे मदन मोहन जगन्नाथंकर आज्ञामाल पाई जगमोहनर खट उपरे उपवेशन पूर्वक गौड़बाड़ साई लोके दाहलीला प्रस्ताव करेंगे। सेठी मध्य शीतल भोग वंदापना नीति अनुष्ठित हब। ये हूँ श्रीमंदिर व्यवस्था। तेणु प्रभुंकर जो भाव में आपण मैंने जानती 12 मासरे 13 जात रही से भाव में अनेक सबू आउरी मध्य लीला रही से लीला गुड़िक मध्य श्रीक्षेत्र रे प्रभुंकर करा जाय थाए। श्रीकृष्ण जे कि द्वापर जुगरे जो सब लीला करथिले से लीला गुड़िक आज भी श्रीक्षेत्र श्रीमंदिर रे आचरित होउछि प्रभुंक पाखरे। तेणु महाप्रभु श्री कालिया शांते पावन पवित्र पुरुषोत्तम क्षेत्र ठाकुरंकर विविध प्रकार नीति कांति जो रही से मध्यरे अनेक प्रकार लीला रही। ये अनेक लीला मध्यरे प्रभुंकर आज से दाह लीला श्रीमंदिर रे जो दाह लीला ताकू मध्य देखिबा पाई भक्त मानकर गोटे आनंद थाए। कारण साई मानकर जेहेतु संश्लिष्ट रही प्रत्येक साई भितर विभिन्न नीतिकांति पाई जहाँकि
प्रतिनिधि भाव में बेश हो विभिन्न प्रकार लीला सब अनुष्ठित होता है। एवं एतत् व्यतीत पुणी ऋषि पंचमी आज सी गोटे प्रख्यात दिन। ऋषि मानकर अर्चन बंदन गौतमश्च भरद्वाज विश्वामित्रस्तथा मुनि जमनग्निहिर वशिष्ठश्च अंगिरा अत्रिरेव च। तेणु ऋषि पंचमी जहाँ कह जाए महाप्रभुंकर विशेष भाव में भाद्रव मास शुक्ल पक्ष पंचमी ऋषि पंचमी भाव में पालित। एतत् व्यतीत महाप्रभुंकर दाह लीला, कारण ऋषि पंचमी पर्वटी दिन बेला पर्व, ए पर्वटी होउचंती रात्रर पर्व। तेणु रात्र पर्व कहिले संध्या धूप बढ़िले महाप्रभुंकर दक्षिण घरे जो मदन मोहन अछंती प्रभुंकर विजय विग्रह नाट मंडप खट उपरे विजय करिवे। एठार मार्कंडेश्वर साई लोके बिंबासुरबद्ध प्रस्ताव करिवा परे मदन मोहन देवंकु मध्य शीतल भोग वंदापना इत्यादि करा जाई बाहुड़ा विजय। तेणु भाद्रव शुक्ल पक्ष सप्तमी दिन केकेसी प्रस्ताव नीति अनुष्ठित होता है। पूर्व दिन भली विशेष भाव में कालिका देवी साई लोक केकेसी बध प्रस्ताव करिथांती। शीतल भोग वंदापना नीति अनुष्ठित हुई प्रतिमा बाहुड़ा विजय करती। तेणु आज दाह लीला विशेष भाव में, तेणु षष्ठी शुक्ल पक्ष षष्ठी सप्तमी ये सबू केकेसी बध बिंबासुर बध सब रही श्रीमंदिर रे। आज जेहेतु दाह लीला प्रभुंकर भाद्रव मास शुक्ल पक्ष पंचमी संध्या धूप परे दक्षिण घर मदन मोहन आज्ञामाल पाई नाटमंडप खट उपरे विजय करिवे। गौड़वाड़ साई लोके महाप्रभुंकर सही छामुरे दाह लीला प्रस्ताव कला परे शीतल भोग वंदापना ही ठाकुरंकर बाहुड़ा विजय हब। ये होची आजिर नीतिकांति। तेणु जेहेतु भगवान श्रीकृष्णंकर पवित्र से लीला गुड़िक एबे भी मध्य चली। महाप्रभु पावन पवित्र पुरुषोत्तम क्षेत्र रे अप्राकृत लीला सब करुछंती। तेणु जगन्नाथ महाप्रभु को आधार करी श्रीमंदिर रे विविध नीतिकांति अनुष्ठित होता है। महाप्रभुंकर सेथिपाई श्रीक्षेत्र चलचंचल आज भी मध्य भक्त माने सुंदर भाव में महाप्रभुंकर दर्शन करने आसिछंती। दर्शनात् मुक्तिदम साक्षात सर्वतीर्थ फलप्रद। दर्शन करिया माने सकल तीर्थर फलश्रुति मिले। तेणु सकल तीर्थ तो चरणे बद्रिका जीविकी कारणे। सकल तीर्थ घिनी हरि नीलकंदरे विजय करी नीलकंदर रे विराजमान करी सकल तीर्थ को नहीं महाप्रभु जो लीला करुछंती निश्चित भाव में ताहा होची अनन्य लीला। महाप्रभुंकर भगवानकर लीला होची स्वतंत्र, कारण तांको लीला एथिपाई कहीं जानी पारंती नाही। प्रभुंकर लीला जानिबा पाई हेले निश्चित भाव रे तांकर कृपा दरकार। द्वापर जुगर लीला को एबे भी मध्य जगन्नाथ महाप्रभु श्रीमंदिर रे करुछंती। पतित पावन कर दर्शन आमे करुचे। तेणु भगवान कर दर्शन हे कृष्णम तदीय पदपंकज पिंजरांते अद्वैव में वसतु मानस राजहंस प्राणम पयान समये कफवात पीते कंठावरधनौ विधौ स्मरणम कृतार्थे। तेणु भगवानकर विशेष भाव में जिते गुड़िए सब रीतिनीति रही से मध्य प्रभुंकर श्रीकृष्णंकर लीला हूँ गोटे माधुर्यपूर्ण लीला कहले अत्युक्ति हम ना।
कारण जगन्नाथ महाप्रभुंकर श्रीक्षेत्र रे प्रभु जेते सब लीला करिसेंती माधुर्य लीला कहिले प्रभुंकर श्रीकृष्ण लीला को बुझा जाए। तेणु से भगवान श्रीकृष्ण विशेष भाव रे कारण अनेक लीला करिसेंती कारण सुदामा सुबल मधुमंगल तांकर सब श्रीकृष्णकर बाल्य होउचंती बाल लीलार से माने होउचंती सब सहचर एवं सांगसाथी कहले अत्युक्ति बनाई सब सखा माने समस्ते। तेणु से माने मध्य जोग दियंती प्रभुंकर विविध लीला सहित संश्लिष्ट गोपरे महाप्रभु जेतिकी लीला करिसेंती एभली लीला केबे भी कोठी आ प्रभु करिनाहंती। कारण जगन्नाथ महाप्रभुंकर पावन क्षेत्र पवित्र लीला विशेष भाव रे जो लीला को दर्शन कले आमर कल्याण निश्चित हब। जेते सब रही लीला से लीला भितर होउचंती सबुठारु मूल लीला होउचंती भगवानकर रास लीला। कारण गोपी को भगवान एभली भाव रे होउचंती विशेष होउचंती गोपी मान प्रति भगवान जो कृपा काहा पर एभली कृपा नहीं। तेणु ऋषि मुनि माने एथिपाई गोपी हेले भगवान से पावन पवित्र पुरुषोत्तम क्षेत्र रे महान विशेष लीला होची स्वतंत्र। कारण गोपी माने मध्य भगवान श्रीकृष्ण को होचंती गोटिए मुहूर्त अंतर करने को चाहिए ना। कारण से सब छाड़ी देइछंती किंतु श्रीकृष्ण को छाड़ी पारि नाहंती। एथिपाई मध्य कहा जाइछि जे वास्तव रे भक्ति मार्ग रे भगवान को गुणगान भजन कीर्तन होची प्रधान। निजर दोष को स्वीकार करी प्रभुंकर गुणगान कले प्रभु कृपा करंती। कारण आमर बहुत दोष अछि ज्ञानाति ज्ञान कृत अज्ञानाति अज्ञान कृत दोष सब रही। तेणु निजर दोष को सदा सर्वदा स्वीकार करी प्रभुंकर जदि आमे गुणगान करिबा तबे प्रभु कृपा करिबे। कारण से होचंती कृपा सागर। एथिपाई गोपी माने सदा सर्वदा भगवानकर इथे होचंती समाने महाप्रभुंकर प्रति होच मजी जाइथिले। कारण तांकरी पाखरे तांकर सर्वस्व होचंती श्रीकृष्ण। एथिपाई कहा जाइछि तब कथामृतं तप्त जीवनं कविभिरीडितं कलमशापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गुणन्ति ते भूरिदा जनाम। गोपी माने एभली भगवान को पाखरे निमज्जित हे प्रभु आपणकर लीला कथा तो अमृत स्वरूप जहाँ श्रवण मात्र के पाप को नाश करे तार श्रवण होची आनंददायी विरहाकुल जीव पाई रासलीला जीवन स्वरूप। रासलीला पापताप नाश करे यह परम कल्याणकारी। जी यही लीला कथा कहे से जगत रे सबुठारु बड़ दानी। सुंदर भाव रे प्रभुंकर नंदीघोष रथटी देखा जाए। जय जगन्नाथ टीवीर पर्दार आपण मान नंदीघोष रथटी देखुचंती। कारण जोड़िए रथ भंगा सरीगलाणी आउ गोटे मात्र रथ रही महाप्रभुंकर नंदीघोष रथ। से रथटी भंगा गला परे ए वर्षर 3टी जाक रथ भंगा कार्य बढ़िबो।
कारण प्रत्येक वर्ष महाप्रभुंकर नुआ रथ निर्माण होउची एवं रथ मध्य निर्माण हो श्रीगुंडीचा यात्रा तापर पुणी रथ भंगा जाए। ये हूँ गोटे पारंपरिक प्रक्रिया। तेणु भगवानंकर यही रासलीला जे कहे से जगत रे सबुठारु बड़दान। राम हनुमान को पचारे मो विरह रे सीता प्राण किपरि न जाई रही। हनुमान कहले आपण को नाम तांकु दिन राति रक्षा करुछि। कारण राम बेले बेले भगवान परीक्षा करती। हनुमान को पचारे कहले मोर विरह रे सीतांकर प्राण केमिति रही। हनुमान ना कथाटा कौन कि आपण को नामटा केवल तांकु बांचीकी रखी। से आपणकर नाम ना टी केवल दिन राति होती रटन करुँच चिंतन करुँच से नामटी आपणकर केवल दिन राति रक्षा कर। तेणु ध्यान रूपी कबाट पड़ी नयन आपण चरण रे लगी प्राण किपरि जीव। कारण ध्यान रूपक कबाटी पड़ी जाइए नयन आपण चरण रे लगिकी अच्छी। तेणु प्राण केमिति जीव। तेणु नाम पहाड़ू दिवस निशी ध्यान तुम्हार कपाट लोचन निज पद जंत्रित प्राण जाहि केही बाट। प्राण केमिति जीव। भगवान को जे होचंती 24 घंटा आखि आगे रखी भगवान निश्चय कृपा करिवे ना। कारण ये हूँ प्रभुंकर धर्म। कारण प्रभु मध्य तांकर धर्म पालन करती। तेणु विरह हेतु प्राण जीवा कथा किंतु बाहर को जाई पार नहीं। कारण जीवार कौन मार्ग नहीं। जदि ध्यान और नाम दुईटर आश्रय नहीं न थांते ताहले प्राण चली जाई थांता। प्रेम हेतु प्राण जाऊ नहीं। मन कर्म वचन रे जानकी आपणकर कृष्ण कथामृत विरहावस्था रे प्राण को रक्षा करि पारे। तप्त जीवन पाई अमृत स्वरूप होछि कृष्ण कथा। कृष्ण कथा होछि मुख्य दाता। तेणु परमानंद प्रदानकारी संसार तापन आशकारी कल्याणकारी अन्नदान ठारू कथामृत दान होछि बड़। कथामृत पान करी जीव शांति पाए। तो पाई आमे सर्वस्व त्याग करिछु लोकलज्जा मध्य छाड़ीछु। आज तू निष्ठुर कहीं। तेणु यही कथा मध्य कह जाइछि। विशेष भाव रे पति तनय बंधु भाई आमे तेजिलु तोर पाई सुस्वरे बाऊ बेणु गीत आंभे होइलु मुरुचित रात्रे आनिलु घोर बने आंभंकु तेजिलु केशने। तेणु भगवान को पाखरे गोपी मानकर जो प्रकार समर्पण भाव ये विरल। तेणु गोपी मान मध्य रोदन करिसेंती। सेति ए श्लोक रे गोपी मान रोदन करिसेंती। पति सुतान्वया भ्रातृबान्धवान तिबिलंघ्य हते च्युतागताहाम। श्रीमद् भागवत रे होछि बलिष्ठ श्लोक। कारण गति हि विदस्तो बद गीता गीतम मोहिता कितबजोषित कस्त्यजन्निसीम। कारण ए श्लोक रे गोपी मानकर संन्यास प्रकट होइछि। तांकर चित कौनसी वस्तु रे लागु नाही। मुझे दो दर्शन गिरिधारी यही कथा केवल गोटे तांकर लक्ष्य। मोते दर्शन दियो हे गिरिधारी। गोपींकर कृष्ण दर्शन लालसा तीव्र हैला। तेणु तोपादुआन गति नाही प्रभु निरासन करो गोसाई। प्रभु
तोर पाद ठारू आमर आउ अन्य गति किछि नाही। तो पाद पद्म को आमे केवल लय करिचु। निराश आमको कहउचंती काहेकि करूछ गोसाई। एई कथा गोपी मानकर चिंता चेतना भितरे रहिछि। क्षणक विरह सेमानक पाई असह्य ହେଲା। असह्य विरह वेदना हेतु गोपी माने कांदिबा को लागिले। गोपी माने कांदिबारु परमात्मा प्रकट हेले। गोपी माने जते बेले कांदिले परमात्मा प्रकट हेले। रुरुदह सुस्वरंग राजन कृष्ण दर्शन लालसाम। कृष्ण दर्शन लालसारे गोपी माने कांदिले। कारण भगवान को टिके दर्शन करबा पाई भक्त कांदे। आपण माने चिंता करो। आमे संसार भितरे कहार किए दुखरे अच्छी किए सुखरे अच्छी किए विभिन्न प्रकार कार्य पाई लोतक गलाई दे। दुखरे भांगी पड़े कांदी पकाए विभिन्न प्रकार आसे। किंतु गोपी माने कृष्णंकर दर्शन पाई कांदिले। ए होची सबुठारू गोपी मानकर कृष्णंक पाखरे इतिकी समर्पण भाव। प्रभुंक पाई साधना करी थकी जाइथिबा जीव क्रंदन कला। प्रभु दया परवश होई प्रकट हेले। गोपींक परी तुमे कांदिले प्रभु को पाइब। कारण से गोपी भाव को यदि आमे ग्रहण करिबा तेबे निश्चित भाव रे आमे प्रभु को पाइबा। एतरे संदेह नाही। प्रभु को पाइबा को हेले गोपी भाव आसीबा दरकार। से गोपी भाव जते बेले पळै आसीबो सेते बेले निश्चित भाव रे आमे पाइबा। तेणु भगवान से अपूर्व कारण तांकर लीला होची अपूर्व। से अपूर्व लीला को जानिबा पाई आमर धैर्य आवश्यकता अछि। तेणु गोपी कर लीला गोपींकर लीला निश्चित भाव रे हृदय विदारक लीला। से गोपींकर लीला को जानिबा एते सहज कथा नुह। तांक लीला होची स्वतंत्र सेतिपाई विशेष भाव रे गोपींकर जेते सबु होचंती समर्पण भाव गोपींक पाखरे सरी जाइछि। हाँ संपूर्ण भाव रे सरी जाइछि। समर्पण भागर से भावर शीर्ष स्थान रे गोपी माने अछंती। तेणु कहा जाए क्षणक विरह सेमानक पाई असह्य होला। असह्य विरह वेदना हेतु गोपी माने कांदिबा को लागिले। गोपी माने कांदिबारु परमात्मा प्रकट हेले। कारण गोपी माने जते बेले कांदिले परमात्मा प्रकट होबा को बाध्य होई गेले। उपाय नाही। गोपी मानकर विरह भगवान सही पारले नाही। बाध्य होई परमात्मा प्रकट हेले। कृष्ण दर्शन लालसारे गोपी माने कांदिले। प्रभुंक पाई साधना करी थकी जाइतिबा जीव होची क्रंदन कला। प्रभु दया परवश होई प्रकट हेले। गोपींक परी कांदिले प्रभुंक पाइब। गोपी माने अभिमान रहित हुई नम्र हुई कांदिबारु कृष्ण प्रकट हेले। भक्त जेतेबेले भगवान को पाई कांदे भगवान सेतेबेले प्रकट हुअंती। तुमे दीन हुई कांदिले प्रभु प्रकट हेबे ओ तुमको अभय दान करिवे। भगवान गोपीमान को कथा देइथिले मु तुमको छाड़ी कुआडे जीवी नाही। वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। गोपी गीतर उपसंहार रे भगवान साधन संपत्ति रे संतुष्ट हुई प्रसन्न हुअंती नाही बोली कहा जाइछि। भक्तर दीनता ही एकमात्र साधन जहा तांकु प्रसन्न करे।
नहि साधन संपत्त्या हरि स्तुष्यति कस्याच्च भक्तानां दैन्यमे वैकम हरि तोषण साधनम। भगवानଙ୍କ ବିରହରେ ପ୍ରାଣ ଛଟପଟ ହୁଏ। ଗାନ ଓ ପ୍ରଳାପ ନିଷ୍ଫଳ ହେବା ପରେ ଗୋପୀମାନଙ୍କର ଦୈନ୍ୟ ଭାବ ଆସିଲା ଓ ସେମାନେ କାନ୍ଦିଲେ। ଗୋପୀ ଗୀତ ଶୁଣି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ। ଗୋପୀ ଗୀତ ବିରହୀ ଗୀତା। ଭଗବାନଙ୍କ ବିରହରେ ପ୍ରାଣ ଛଟପଟ ହୁଏ। ଗୋପୀମାନେ ରୋଦନ କରି କହିଲେ, ହେ ଗୋବିନ୍ଦ, ହେ ଦାମୋଦର, ହେ ମାଧବ, ଆପଣ ଆମକୁ ଏ ବିରହ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ପାଗଳ ନହେଲେ ପରମାତ୍ମା ମିଳନ୍ତି ନାହିଁ। କାମାନ୍ଧ କାମ ପଛରେ ଲୋଭୀ, ଧନ ପଛରେ ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କ ପଛରେ ଧାଏଁ। କାରଣ କାମାନ୍ଧ କାମ ପଛରେ ଧାଇଁଥାଏ। ଲୋଭୀ ସଦାବେଳେ ଧନ ପଛରେ ଦୌଡ଼େ, କାରଣ ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି କେବଳ ଧନ। ଲୋଭରେ ଲୋଭୀର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ଧନ ପାଖରେ, ସେ ସେଇ ଧନ ପଛରେ ଦୌଡ଼ିଥିବ। ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କ ପଛରେ ଧାଏଁ। ଭକ୍ତ ସଦାବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅନୁକ୍ଷଣ କରେ, ପ୍ରଭୁ ମୋର ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ହୋଇଯିବ। ଜୀବ ସାଂସାରିକ ପଦାର୍ଥ ସହିତ ପ୍ରେମ କରୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଈଶ୍ୱର ଦୟା କରିବେ ନାହିଁ। ଜୀବ ସାଂସାରିକ ପଦାର୍ଥ ସହିତ ପ୍ରେମ କରୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଈଶ୍ୱର ଦୟା କରିବେ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରହରେ ଅଶ୍ରୁପାତ କର। ପ୍ରେମ କରିବ ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କର। କୃଷ୍ଣ ଗୋପୀମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମ ପ୍ରେମ ମୁଁ ଜାଣେ। ମୋ ବିଯୋଗରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ତାଦାତ୍ମ୍ୟ ଭାବ ଆସିଥାଏ। ତାଦାତ୍ମ୍ୟ ଭାବ, ଏହା ବିଯୋଗରେ ଯୋଗ। ଏହି ଯୋଗକୁ ଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ରାସକୁରୁ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହୋଇଗଲେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଗୋପୀମାନେ ଅଧିକ ନିକଟତର ହେଲେ। ସେମାନେ ଏପରି ତଲ୍ଲୀନ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଯେ ବିରହରେ ସେମାନଙ୍କର ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ସଂଯୋଗର ଅନୁଭୂତି ହେଲା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୋପୀମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏହି ବିଯୋଗରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ମୋତେ ଅଧିକ ବ୍ୟଥିତ ହେବାକୁ ପଡ଼େ। କାରଣ ତୁମ ଭିତରେ ଜଣେ ଜଣକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇଥାଏ। ଲଳିତା ବିଶାଖାକୁ, ବିଶାଖା ଚନ୍ଦ୍ରାବତୀକୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏହି ବିଯୋଗରେ ଏକା କାନ୍ଦେ। ମୋତେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବାକୁ ମୋ ପାଖରେ କେହି ନଥାନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ହେ ସଖୀ, ତୁମେମାନେ ସବୁ ମୋର, କିନ୍ତୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅଭିମାନ ଆସିଯାଇଥିଲା। ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅଭିମାନ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହୋଇଯାଇଥିଲି। ମା ଭଗବତୀ, ଆଜି ଗୁରୁବାର, ଋଷି ପଞ୍ଚମୀ। ସେ ପାଖରେ ମା ନିଜେ ଆଜି ବ୍ରତ କରିଛନ୍ତି, ଋଷି ପଞ୍ଚମୀ ବ୍ରତ, ପ୍ରଖ୍ୟାତ ବ୍ରତ, ଯାହାକି ମାର୍କଣ୍ଡ ସରୋବରରେ ଅଭୂତପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରତ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ମାଲିକାଣୀ ମା, ଯାସା ପଦ୍ମା ସନସ୍ଥା ବିପୁଳ କଟିତଟି ପଦ୍ମପତ୍ରାୟତାକ୍ଷୀ ଗମ୍ଭୀରା ବର୍ତ୍ତନାଭି ସ୍ତନଭରଣ ମିତା ଶୁଭ୍ର ବସ୍ତ୍ରୁତରୀୟା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦିବ୍ୟେ ଗଜେନ୍ଦ୍ରେ ମଣିଗଣ ଖଚିତେ ସ୍ନାପିତା ହେମ କୁମ୍ଭୈ ନିତ୍ୟାସା ପଦ୍ମହସ୍ତା ବସତୁ ମମ ଗୃହେ ସର୍ବମାଙ୍ଗଲ୍ୟ ଯୁଗତା। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏ ଋଷି ପଞ୍ଚମୀ ବ୍ରତଟି ଋଷିମାନଙ୍କର ବ୍ରତ ଏବଂ ଏ ବ୍ରତଟି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏଥିପାଇଁ କରାଯାଏ, ଯାହାକି ନାରୀମାନଙ୍କର ରଜସ୍ୱଳା ଜନିତ ଦୋଷାଦୋଷ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପରିହାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଏ ଋଷି ପଞ୍ଚମୀ ବ୍ରତଟି କରାଯାଇଥାଏ, ଯାହାକୁ ସ୍ୱୟଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କରିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀଦେବୀ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ମାର୍କଣ୍ଡ କୂଳକୁ ଯାଇ ସେହି ମାର୍କଣ୍ଡେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରେ ଋଷି ପଞ୍ଚମୀ ବ୍ରତ କରି ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି ମା। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଦିନଟି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଦିନ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଆମେ ଏ ପାଖରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ରସରାସ ରସିକେନ୍ଦ୍ର ମୌଳି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଲୀଳା, ଯାହାକି ଆଜି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଦାହ ଲୀଳା, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର କଥା, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଲୀଳା ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଚାଲିଛି। ଆମେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ ସିଧା ପ୍ରସାରଣରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିବିଧ
लीला गुड़िक देखुंट श्रीक्षेत्र भगवान एथिपाई कहते श्रीमद् भागवत जहाँकि कहुଯାଇଛି गर्व कल तुम्भे जा मने मु जानिल गर्व जदि आम करवा ताले भगवान जानीजे से अंतर्यामी तांकर गोटे ना है अंतर्यामी से सब जानीजे महाप्रभुंकर से गर्व गर्व गंजन श्रीहरि गर्व न सहंती काहारी गर्व गंजन श्रीहरि से श्रीहरि विशेष भाव रे गर्व को गंजन करी प्रभु सदा सर्वदा से गर्व गंजनकारी बाना उड़ाउछंती गर्व गंजन बाना तेणु सेथिपाई अनेक थर मध्य से गोपी मान को भी परीक्षा करिसेंती कारण सी होचंती निदा पथर तेणु तांको कहा जाए कारण एथिपाई कहा जायछि जे निदा पथर हे निद की सोइल आहा 60 पौटी खाई अनाथ जनक डाक न शुणुछ जगतर नाथ होई आहा प्रभु से परा निदा पथर सेथिपाई तांको पाइबा को हेले तांको कृपा पाइबा को हेले से निदा पत्थर हवा को पड़िबो। दर्शक बंधु गर्व से काहार रखी नांती गर्व कल तुम्भे जहा मने मु जानी ताहा जी टिकिए गर्व करे सबू जानी जानती प्रभु कहले से घेनी हुईली अंतर गर्व गंजन बाना मोर टिकिए गर्व कले प्रभु होउचंती दूरेले प्रभु दूरेले आपण जानिबे जे भाग्यर मंद पहुंचला कारण प्रभुंकर कृपा थिबा पर्यंत भाग्य ठीक अछि सब भाग्य जेते होउचंती ग्रह चक्र ठारू आरंभ करी प्रत्येक होउचंती जेते सबल थांतु बा दुर्बल थांतु प्रभुंकर जदि कृपा हो जाइछि ताले सब गुडी होउचंती सबल हो जाए। तुम्भर गर्व गंजीबारे अदृश्य होइली अंधारे भगवान कहते गोपी मान को कहले तुम टिके गर्व आसिलु मु अंतर हो गली अदृश्य हो गली अंधकार मध्य तेणु तुम्हर प्रेम भक्ति जानी एबे आसी मिलिली एबे पुणी तुमर प्रेम भक्ति जिते बड़े मुझे जानीगली से पुणी आसिक पहुँची गली प्रभु होती एभली। दर्शक बंधु जीव को भगवान केते परीक्षा करती आपण मान चिंता करंतु आवर गर्व न करिब मो नाम निरते भाविब आवर गर्व करिब नाही मो ना को निरतरे भावना करी एबे तुम्भ मानकर अभिष्ट नष्ट होईछि मु तुम्भ मान को छाड़ी कुआडे जीवी नाही मु तुम्भ मान को ठारे ऋणी होई रहिली तुम्भे माने तुमर संसार श्रृंखल छिन्न करी आसीच आमर मिलन सर्वदा निर्मल और निर्दोष हो विशेष भाव रे तेणु सेथिपाई कहा जाइछि न पारयेहं निरवध्य संजुजाम सुसाधु कृत्यम विबुधायुषा पिबम जामा भजन दुर्जर गेह श्रृंखला संवृश्य तद प्रतिजातु साधुनाम। ये हूँ दशम स्कंद संस्कृत भागवतर श्लोक बड़ा सुंदर कथा कह जदि आम अर्थ करदबा भगवान रामावतार रे हनुमान को ठारे ऋणी
ଓ କୃଷ୍ଣାବତାରରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆବିର୍ଭାବ ହେଲେ ଗୋପୀମାନଙ୍କ ଠାରେ ଋଣୀ ହେଲେ। ଭଗବାନ ରାମ ହନୁମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ପ୍ରତି ଉପକାର କରଉଁ କୋଆ ତୋରା ସନ୍ମୁଖ ହୋଇନ ସକଲ ମନ ମୋରା। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ରାସଲୀଳା ହେଉଛନ୍ତି ସବୁଠାରୁ ମହାଯୋଗ, ତାକୁ ମହାଯୋଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ରାସଲୀଳା ହେଉଛନ୍ତି ମହାଯୋଗର କଥା। ବିଯୋଗାଗ୍ନିରେ ଯୋଗୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପଞ୍ଚ ଭୌତିକ ଶରୀରକୁ ଜାଳି ଭସ୍ମ କରିଦେଲେ। ସେମାନେ ରସ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚିନ୍ତନ କରୁଥିଲେ। ଗୋପୀମାନଙ୍କ ଶରୀର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସତତ ଭଜନ ଦ୍ୱାରା ଦିବ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଦିବ୍ୟ ଶରୀରରେ ଗୋପୀମାନଙ୍କର ଈଶ୍ୱର ମିଳନ ହେଲା। ପ୍ରେମ ବିରହରେ ପୁଷ୍ଟ ହୁଏ। ବିଯୋଗରେ ପ୍ରିୟ ପାତ୍ରର ସତତ ସ୍ମରଣ ହୁଏ। ତେଣୁ ରାସଲୀଳା ଲୌକିକ କାମାଚାର ନୁହଁ। କାରଣ ଏହି କଥା ସୁକଦେବଙ୍କ ପ୍ରତି ପରି ବ୍ରହ୍ମନିଷ୍ଠ ପରମହଂସ କହୁଥିଲେ ଓ ଶୁଣୁଥିଲେ। ମୃତ୍ୟୁ ଅପେକ୍ଷାରେ ବସିଥିବା ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତ ରାସଲୀଳା ଗୋପୀ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଦୈହିକ ମିଳନ ନୁହଁ। ଗୋପୀମାନଙ୍କର ପଞ୍ଚ ଭୌତିକ ଶରୀର ନିଜ ନିଜ ଘରେ ଥିଲା, ତାହା ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାର ମିଳନ। ତେଣୁ ସେଇ ଆତ୍ମାର ମିଳନ କୁହାଯାଇଛି। କହିଲେ ଗୋପେ ଗୋବିନ୍ଦ ଆୟା ମୋହି କୋପ ନ କଲେ ଗୋପୀ ଚାହିଁ ପାଶେ ଥିବାର ପ୍ରାୟ ମଣି ଆଉ ଗୋପାଳେ ଦେଖନ୍ତି ତରୁଣୀ। ଗୋପାଳ ମାନେ ହେ ରାଜନ ଭଗବାନଙ୍କ ମାୟାରେ ମୋହିତ ବ୍ରଜବାସୀ ନିଜ ପତ୍ନୀ ନିଜ ପାଖରେ ଅଛି ଭାବି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁନଥିଲେ। ରାସଲୀଳା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଗୋପୀମାନଙ୍କର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶରୀରର ମିଳନ। ଭୌତିକ ଶରୀର ନାଶ ହେବା ପରେ ଗୋପୀମାନଙ୍କ ରାସର ଲାଭ ମିଳିଥିଲା। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଅଙ୍ଗସଙ୍ଗ ପାଇ ଗୋପୀଏ ଗଲେ ତୋଷ ହୋଇ। କୃଷ୍ଣ ଯାହାର ମନକୁ ହରଣ କରନ୍ତି ସେ ଗୋପୀ। ବ୍ରଜସ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ ଗୃହୀତ ମାନସା ଏହି ଲୀଳା ଚିନ୍ତନ କଲେ କାମ ବିକାର ନାଶ ହେବ। ତେଣୁ ଭକ୍ତି ପରାମ ଭାଗବତୀ ପ୍ରତିଲଭ୍ୟ କାମମ୍ ହୃଦ୍ରୋଗ ମାସ୍ୱପହିତ୍ନୁ ତ୍ୟଚିରେଣ ଧୀର। କାରଣ ଭକତି ହୃଦେ ପରିମାଣି ଏଣେ ଭେଟିବେ ଚକ୍ରପାଣି ସକଳ ଦୂରିତରୁ ତରେ ସେନ ପଡ଼ଇ ମାୟା ଘୋରେ। ବାସ୍ତବ ଯେଉଁ ଧୀର ମନୁଷ୍ୟ ଏହି ଲୀଳାକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାପୂର୍ବକ ସ୍ମରଣ କରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ପରମ ଭକ୍ତି ଲାଭ କରି ହୃଦୟକୁ କାମଦେବଙ୍କ ଠାରୁ ମୁକ୍ତ କରେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଚିନ୍ତନ କରି କରି ଜୀବ ସ୍ୱୟଂ ଈଶ୍ୱର ହୋଇଯାଏ। ଗୋପୀମାନେ କୃଷ୍ଣମୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। କାମ ଅଦୃଶ୍ୟ ଏହି କାମକୁ ମାରିବା କଷ୍ଟ। ଯାହାର କାମ ମରେ ତାର ସଂସାର ମରେ। ଯିଏ ମୁକ୍ତ ହୁଏ ବଂଶୀ ଶୁଦ୍ଧ ପ୍ରେମର ପ୍ରତୀକ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବୃନ୍ଦାବନ ଲୀଳା ଶୁଦ୍ଧ ପ୍ରେମର ଲୀଳା। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ସେହି ଅପୂର୍ବ ପ୍ରକାରର ଯେଉଁ ଲୀଳା ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏହି ଅପ୍ରାକୃତ ରାସ ଲୀଳା, ଏହି ଅପ୍ରାକୃତ କୃଷ୍ଣ ଲୀଳା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ କରୁଛନ୍ତି। କାରଣ ଭଗବାନଙ୍କର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଏସବୁ ଲୀଳା ଚାଲିଛି। ରାସଲୀଳା ପରେ ପରେ ଦେଖିବେ ବିଦ୍ୟାଧର ସୁଦର୍ଶନ କଥାଟିଏ ଆସେ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତକୁ ଯଦି ଦେଖିବା, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଅଭିମାନ କର ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ଦୀନତା ପ୍ରିୟ। କାରଣ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଅଭିମାନ ଯଦି କରିବ, ମୋ ଭଳିଆ ସୁନ୍ଦରୀ କେହି ନୁହଁ, ମୋ ଭଳିଆ ସୁନ୍ଦର କେହି ନୁହଁ, ମୋ ଭଳିଆ ମାନେ ପ୍ରତିପତ୍ତି କାହା ପାଖରେ ନାହିଁ, ଏଗୁଡ଼ାକ ଯଦି ଆସିବ, ଭଗବାନ ଏଇଥିପାଇଁ ଇଏ ଦାହ ଲୀଳା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାହ ଲୀଳା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଅହଙ୍କାରକୁ ହେଉଛନ୍ତି ଧ୍ୱଂସ କରିବା। ଏଇ ହେଉଛି
कृष्णଙ୍କର ଦାହ ଲୀଳା ଯାହା ଆଜି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହେଉଛନ୍ତି ସଦାସର୍ବଦା ଦୀନତା ପ୍ରିୟ। ସତକର୍ମରେ ଦୀନତା ଆସୁ। ଉଦ୍ଧତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଉଦ୍ଧତ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ କେବେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ। କାହାରିକୁ ସାନ ମାନିବା ଉଚିତ ନୁହଁ, କାରଣ ସେଇ ସାନ ଭିତରେ ବି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଥାଇପାରେ। ତେଣୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସେଇ ସାଧାରଣ ଭିତରେ ଗୋଟେ ମହାନତା ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଭବ ହୋଇପାରେ। ଅନ୍ୟକୁ ଛୋଟ ମନେ କଲେ ଭକ୍ତି ଫଳବତୀ ହେବ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱର ଯାହାକି ସର୍ବତ୍ର ଈଶ୍ୱର ଦର୍ଶନ କରିବା ହେଉଛି ଦୀନତା। ଦୀନତା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବାର ସାଧନ। ରାବଣ ତପସ୍ୟା କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାର ତପସ୍ୟା ଭୋଗ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିଲା। ତାର ଦୀନତା ନଥିଲା। ନିଜକୁ ନିରାଭିମାନୀ କହୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୀତିରେ ଅଭିମାନୀ, ଯିଏକି ଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ନନ୍ଦ ଅମ୍ବିକା ବନକୁ ଯାତ୍ରା କଲେ। ଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ନନ୍ଦ ଅମ୍ବିକା ବନକୁ ଯାତ୍ରା କଲେ, ବହୁତ ଦାନ କଲେ। ରାତ୍ରିରେ ସରସ୍ୱତୀ ନଦୀ କୂଳରେ ରହିଲେ। ସେଠାରେ ଥିବା ଏକ ଅଜଗର ନନ୍ଦଙ୍କୁ ଗିଳିଦେଲା। ନନ୍ଦଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅଜଗର ଥିଲା, ସେ ଗିଳିଦେଲା। ଯଦି ଗିଳିଦେଲା, ସର୍ପ ଉଦରେ ଥାଇ ନନ୍ଦ ବିକଳେ ଡାକଇ ଗୋବିନ୍ଦ। ସର୍ପ ଉଦରରେ ନନ୍ଦ ରହି ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କୁ ବିକଳରେ ଡାକିଲେ, ହେ କୃଷ୍ଣ ସର୍ପ ବଳିୟାର ଗିଳିଲା ମୋହର ଶରୀର। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚରଣ ସ୍ପର୍ଶରେ ଅଜଗର ଦେହ ତ୍ୟାଗ କଲା ଓ ତହିଁରୁ ଏକ ଦିବ୍ୟ ପୁରୁଷ ପ୍ରକଟ ହେଲେ। କୃଷ୍ଣ ଧାଇଁଲେ, ତାହା ଶୁଣି ନିଦ୍ରା ଉପେକ୍ଷୀ ସେହି କ୍ଷଣି କୃଷ୍ଣର ଲାଗି ଶ୍ରୀପୟର ପ୍ରାଣ ଛାଡ଼ିଲା ଅଜଗର। କାରଣ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଶ୍ରୀପୟର ଯେମିତି ବାଜିଗଲା, ପ୍ରାଣ ଛାଡ଼ିଗଲା ଅଜଗର। ଭଗବାନ କହିଲେ, ତୁମେ କିଏ? ସେ କହିଲା, ମୁଁ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ସୁଦର୍ଶନ ନାମକ ବିଦ୍ୟାଧର ଥିଲି। କାରଣ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମଟା ଏବେ ଆମକୁ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ସେଠି ସେ କହିଲା, ମୁଁ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ସୁଦର୍ଶନ ନାମକ ବିଦ୍ୟାଧର ଥିଲି। ମୋର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଅଭିମାନ ଥିଲା। କାରଣ ମୁଁ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର, ଏଇ ଅଭିମାନଟା ମୋର ଥିଲା। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏ ଜନ୍ମରେ ଅଜଗର ହୋଇକି ଜନ୍ମ ହେଲି। ଅଙ୍ଗିରା ଋଷିଙ୍କ କୁରୂପ ଦେଖି ମୁଁ ଦିନେ ହସିଦେଲି। କାରଣ ଅଙ୍ଗିରା ଋଷି ନାଁଟି ହେଉଛି ଅଙ୍ଗିରା ଋଷି। ତାଙ୍କର ରୂପଟି ହେଉଛନ୍ତି ବଡ଼ ବିବର୍ଣ୍ଣ ରୂପ। ହଁ, ଋଷିମୁନି ମାନଙ୍କର ସେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ନଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଲୟ ଧ୍ୟାନ। ସଦା ହରିଚିନ୍ତନ ଭିତରେ ବୁଡ଼ିକି ଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଇଏ ରୂପ ଯୌବନ ସମ୍ପନ୍ନା ବିଶାଳ କୁଳ ସମ୍ଭବା ବିଦ୍ୟାହୀନମ୍ ନ ଶୋଭନ୍ତେ ନିର୍ଗନ୍ଧା ଇବ କେଶୁ। ଏ ରୂପ ଯୌବନ ଭିତରେ କିଛି ନଥାଏ। ତେଣୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଅଭିମାନ ଥିଲା। ସେ କହିଲା, ଅଙ୍ଗିରା ଋଷିଙ୍କ କୁରୂପ ଦେଖି ମୁଁ ଦିନେ ହସିଦେଲି। ଋଷି କହିଲେ, ରେ ଦୁଷ୍ଟ, ମୋ ଶରୀର କଳା, କିନ୍ତୁ ମୋ ମନ ହେଉଛି ନିର୍ମଳ। ତୋର ଶରୀର ସୁନ୍ଦର, କିନ୍ତୁ ମନ ତୋର ହେଉଛି କଳା। ତୋତେ ମୁଁ ଶାପ ଦଉଛି, ତୁ ଅଜଗର ହୋଇଯାଅ। ଶରୀରରେ କି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅଛି! ଏ ଶରୀର ରକ୍ତ ମାଂସ ଅସ୍ଥି ଚର୍ମର ଥଳି। ଶରୀରକୁ ସୁନ୍ଦର ବୋଲି ମାନିବା ଠିକ୍ ନୁହଁ। ଅସ୍ଥି ଚର୍ମ ଲୋମ ମେଦ ଏଇଥିରେ ହେଉଛନ୍ତି ଏ ଶରୀରଟି ଗଠିତ, କିଛି ନାହିଁ। ଖାଲି ଗୋଟେ ମନକୁ ମନ ସୁନ୍ଦର ଦେଖେଇ ହେଇ ବେଳେ ବେଳରେ ମଣିଷ ଥକିଯାଏ। ବାସ୍ତବରେ ଯେତେବେଳେ ଭିତର ସୁନ୍ଦର ହେଇଯାଏ, ପ୍ରଭୁ ସଦାବେଳରେ ପାଖରେ ଥାନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କାହାର ଆକୃତି ଓ ଚର୍ମର ରଙ୍ଗକୁ ଦେଖ ନାହିଁ, ତାର କୃତିକୁ ଦେଖ। କାରଣ ତାର ଆକୃତି, ସେ ଚର୍ମର ରଙ୍ଗ, ୟାକୁ ଦେଖିକିରି ମୋହିତ ହେବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତାର କୃତିକୁ ଦେଖ, ସେ କୃତି କ'ଣ ତା ପାଖରେ ଅଛି।
आकार मनरे विकार उत्पन्न करे संसार सौंदर्य चिंतन कले मन चंचल हुए परमानंद सौंदर्य चिंतन कले मन शांत हब आहा प्रभु केड़े सुंदर सतरे नीलाचलनाथ कालिया शांते जेतेबेले बड़ सिंगार बेशरे बसी प्रकृत रे कि शोभा बड़ सिंगार बेश हे राधा ईश हाँ से बेश को देखी आनंद रे अश्रु गली पड़े मते तो भाविला बेलू से रूप देखा जाउची वास्तव रे प्रभु नीलाद्रि कंदर पोखरिया गर्भगृह जितेबले रे अपूर्व प्रकार बड़ सिंगार बेश हो जाती से बेश ठारू बेश आउ नाही से कथा कहला बेलू आज्ञा हृदय चहली जाउची आखिर लोतक पलि आसुची प्रकृत रे कारण भगवानकर रूप को चिंतन करी आनंद रूपक लोतक जदि आसे प्रभु कल्याण करती कारण कृति को देख कहार आकृति देख नाही तेणु शरीर व संसार विशेष भाव रे आकार मनरे विकार उत्पन्न करे संसार सौंदर्य चिंतन कले मन चंचल हुए परमात्मांकर सौंदर्य चिंतन कले मन शांत हुए परमात्मांकर सौंदर्य को जदि आमे चिंता करिबा ना मन शांति आसी जीव आहा प्रभु परा अछंती केही नाहंती मो पाई प्रभु अछंती प्रभु तो अछंती सेति की थांती हाँ एबे देई नाहंती कोन खोजुथिली मिलिलानी हौ दुख करिवार नहीं काले पुणी तो अधिका दबार थिबो मु कहीं साधारण मागिबी बहुत मत दबा को अच्छी से अनेक देवे मु साधारण मागी कहीं विशेष भाव रे मो तुंडटा को सारिबी प्रभु पूरा मन को सब दियंती शरीर वो संसार सौंदर्यर चिंतन रु पापर आरंभ होता है ईश्वरंकर सौंदर्य चिंतन रु भक्ति आसी थाए ईश्वरंकर सौंदर्य चिंतन जते पलि आसे सेते भक्ति ता भितर पलि आसे किंतु शरीर एवं संसार सौंदर्यर चिंतन रु पापर आरंभ हुए शरीर सौंदर्य मो भाया सुंदर कहीं नाई ये भावना हूँ सबुठ नष्ट भावना दर्शक बंधु या केबे ग्रहण करंतु नाही कहार रूप को देखिक सौंदर्य भाविबा एगुड़ाक भूल तार आकृति न देखिक सदाबले कृति देखंतु सौंदर्य कहा देहरे बा संसार रे न थाए सौंदर्य भितर थाए से सौंदर्यटा भितरे सौंदर्य मनरे थाए हृदय रे थाए रूप रंग आकृति रे सौंदर्य केबे न थाए सत्कर्म करबा परे नंद सोई पड़िबारु अजगर गिळिदेला सत्कर्म करबा परे जाग्रत रुह जाग्रत रहिबा अर्थ निजे किछि करि नाही बोली भाव सत्कर्म करबा परे आत्म प्रशंसा कले अभिमान रूपी अजगर तुमको गिळिदेव कारण कौन गोटे पुण्य काम टिके करेंगे ताकू आसिक 1000 जगह कहते कौन हम ना से अभिमान बढ़ीगला से पुण्यर मूल्य किछि नाही प्रभुंक कृपारु सत्कर्म हैला बोली मने कर हाँ प्रभुंकर कृपा थिबारु हे गेला कौन करू करू गोटे हे गेला भलो होला एई कथा भाव प्रभु मते निमित्त करी सत्कर्म कले मो भलिया गोटे निमित्त लोक प्रभु मते निमित्त करी मो द्वारा किसी गोटे हो गला ये हूँ पूर्वजन्मर सुकृत एक कथा चिंता कले प्रभु आउरी कृपा करेंगे गोपी माने रात्रि रे श्रीकृष्ण सहित रासलीला करुले और दिन रे श्रीकृष्ण लीला रे लीन हो जाउथिले मनीष बेकार होई बसिले ता मन को पाप छुए देखिए जिते मनीष बेकार होकर बसीची किछि काम नाही ता मन को खाली पाप गुड़िया आसो रात्रि रे भगवान को नाम जप कर निवृत्ति समय रे मन को काम सुख द्रव्य सुख आड़ को नियो नाही
मन बानर परी चंचल ये मन हूँ बानर भाया चंचल मांकड़ जमी एटा सेटा सेटा एटा से गोटे जगार रही पार ये मन हूँ से भाव एमती चंचल आज्ञा खाली एका बसिले कुदा कुदी माति जीव ताकू सबु बेले सत्कर्म शुभ चिंतन रे लगाओ मन भूत परी काम नथिले तुमको माड़ी बसिबो खाईदेव ताकू भक्ति रे लगाओ मन को निद न आसीबा पर्यंत बिछना को जाओ ना कारण निद न आसिया पर्यंत बिछना को जाई लाभ कौन अच्छी कारण निद हेनी आहरी गोटे दुश्चिंता बढ़िव काम रे लगी जाओ विशेष भाव रे एक देव मन साखी सारा दिन काम करो राति रे एकाठी हुई कीर्तन करो ध्यान एका करो कीर्तन घरर समस्त को नहीं करो कथा कीर्तन भक्ति कीर्तन तीन प्रकार नाम कीर्तन गुण कीर्तन लीला कीर्तन घरे सबुदिन संकीर्तन करो संकीर्तन रे ब्रह्म संबंध हुए सतत ब्रह्म संबंध रख कारण प्रभुंकर नाम संकीर्तन गुण संकीर्तन कारण तांकर नाम को कीर्तन करो तांकर गुण को कीर्तन करो तांकर लीला को कीर्तन करो तेबे कौन हब ना प्रभु कृपा निश्चय करिवे एवं दुर्गुण नाश हो ब्रह्म संबंध हो प्रभुंक सहित संबंध हो तेबे जहा दर्शक बंधु आमे आजिर जानिबा कथारे टेरा क्या कह जाए बोली गोटे रही कथा श्रीमंदिर जानिबा कथारे जहाँकि टेरा टेरा कहले महाप्रभुंकर जिते भोग धूप बसे धूप समय गोटे जहाँकि महाप्रभुंकर पत्नी भली गोटे स्वतंत्र जहाँ को कह जाए गोटे स्वतंत्र प्रकार होचंती वस्त्र ताकू जय विजय द्वार रे बंधा जाए एवं अन्यान्य स्थान रे मध्य कारण भगवान रथ रे रहिले मध्य टेरा बंधा है स्नान वेदी रे भोग होले टेरा बंधा है भगवान को धूप बसिले टेरा बंधा है एवं टेरा पड़वा कह जाए टेरा पड़ो जिते बड़े द्वारटी बंद हो प्रभुंकर कलाहाट द्वार बंद हुए आम जाना जे टेरा पड़ा तेणु ये हूँ प्रभुंकर ताकू टेरा कह जाए टेरा भितर जेन्हे अपूर्व नारी टोप चौरा अच्छी तापा से घेरी तेणु प्रभुंकर से टेरा टेरा को सदा सर्वदा आम निश्चित भाव रे समस्ते देखि था प्रभुंकर दर्शन कला बेले देखिए जो गोटे टेरा पड़ी एवं टेरा मध्य खोले जिते द्वार बंद हो महाप्रभुंकर टेरा पड़े तापर पुनर्बार पुणी खोली जाए विशेष भाव रे सेथिपाई महाप्रभुंकर ये टेरा हूँ स्वतंत्र एतत् व्यतीत श्री श्री जगन्नाथ महाप्रभु कालिया शांते पावन पवित्र पुरुषोत्तम क्षेत्र ठाकुरंकर लीला ये हूँ अनन्य लीला तेणु आज आम भागवत जानिबा जे विशेष भाव रे ये देह वृक्षर स्वरूप सत्य जार फल पुष्प आमर ये देहटी हूँ गोटे वृक्ष स्वरूप उलट वृक्ष खेलुची लुटणी पारा बोली कहुए एपाई सत्य जार फल पुष्प ये फल पुष्प होती तार सत्य होती तार फल पुष्प वृक्षरे नाशे नाश जानती वृक्षर मूले धीरे थांती वृक्षर नाशे नाश जानती वृक्षर मूले धीरे थांती तेणु वृक्ष जिते बेले नाश हो जीवटी चलीज एवं से अन्यत्र पुणी होती कारण ये जो ओलट वृक्ष भितर जो परमात्माटी अच्छा सी अन्यत्र चलीजे तेणु से ये शरीर को कहुई ये देह वृक्षर स्वरूप सत्य जार फल पुष्प वृक्षर नाशे नाश जानती
आउ वृक्षर मूले धीरे थांती। श्रीमद् भागवत रे ये जो बाणी रही भागवती कथा निश्चित भाव रे ये हूँ महान कथा, एतरे संदेह नाही। तेणु भगवान को पाइबा को हेले, भगवान कर करुणा कृपा को पाइबा को हेले निश्चित भाव रे तांकर दया से दयार समुद्र, दया सिंधुर बंधु सकल जगताम सिंधु सुतया जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी प्रभु बलियार भुज, तेणु तांकर चरणार बिंदरे आमे समर्पित हवा निश्चित भाव रे जाऊ। प्रभुंकर चरणार बिंदरे समर्पित ही समस्तंकर महाप्रभु मंगल करंतु एतिकी निश्चित भाव रे आमे कामना करने सहित वाणी को विश्राम दबा। आगंतुक कार्यसूची संपर्क रे अवगत हवा। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। श्रीक्षेत्र पुरी वर्ष सारा श्री जगन्नाथंको नीतिकांति लाइव देखंतु। श्री मंदिर